विशेष आशा आकांक्षाएं लेकर उपस्थित हुआ। आप लोग, मैं एक आज का दिन हम जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन सब का स्मृति दिन, निर्माण दिन, हम डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डे मनाते हैं। कि आज हम इस महापुरुष के, क्योंकि लोग उनको सत सत नमन करते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े हार उनको चढ़ाते हैं, कुछ उनके अगरबत्ती मोमबत्ती भी लगा देते हैं, अलग अलग प्रकार से आदर व्यक्त करते हैं। पर पे व्यक्ति सोसाइटी प्रोग्राम के लोग हम आपस में आज अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं और कृत संकल्पबद्ध करते हैं। अपने आप से वादा करते हैं कि हम ये वादा निभाएंगे, अपने आप से वादा करते हैं कि हम ये चीज निभाएंगे, इसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारें। इसलिए नाउ आज दिस अ डे ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। आई आल्सो माई सेल्फ इस कमिटमेंट से अपने आप को बांधता हूँ और आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप भी अपने आप को अपने आप से संकल्पबद्ध होंगे, तभी हम समाज परिवर्तन आंदोलन के लिए उपयोगी हो सकेंगे। पे बैक टू सोसाइटी करने का अर्थ हमें सही ढंग से समझ में आएगा, हम उसे रिजल्ट में बदल सकते। साथियों, डॉक्टर्स के आप लोगों के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण आए और मैं 4-5 शब्दों को दोहराना चाहूँगा जो इसमें हमारे को रास्ता देने में कामयाब बन सकते हैं, हमें रास्ता देने में कामयाब हो सकते हैं। डॉक्टर वेंकटेश ने अभी अभी हाल में जो मेडिकल लाइन में तब्दीली हो रही है, ह्यूमैनिटी और इथिक्स को बहुत महत्व देने की कोशिश की जा रही है और सिलेबस में भी इंक्लूड किया जा रहा है। और ह्यूमैनिटी सोशल एजुकेशन है, मेडिकल का जो पक्ष है सोशल का, सोशल वेलफेयर का, वो हेल्थ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। दूसरा, डॉक्टर अजय वासरा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिया है और सिलेक्ट किया कि हमें मेंटल स्लेवरी के खिलाफ लड़ना, मेंटल स्लेवरी के खिलाफ हमें रास्ता ढूंढना है। जबकि कि अभी हम कारवां हमारा रुका सर आप म्यूट हो गए सर, सर आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट। अपने को अनम्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें सर। ये डॉक्टर कश्मीर चंद आ रहे हैं शायद। हाँ 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 सर, आपकी आवाज चली गई थी अभी। हाँ, वो डॉक्टर कश्मीर चंद आए हो रहे थे, उनसे जरा बात कीजिएगा नारचंद जी। अच्छा कश्मीर जी चंद सर, कर रहा हूँ। तो मेरे फोन पर उन्होंने बोला होगा, तो कहना कि आप आना चाहे तो आ जाइए, कहना चाहिए अगर फुर्सत हो गई। तो साथियों, लाइक माइंडेडनेस, ये इन सारी चीजों से पहले लाइक माइंडेडनेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब ने इसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का भी उपयोग किया। आज मैं डॉक्टर्स के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो इंजीनियर से दुगनी वैल्यू डॉक्टर्स की बाबा साहब ने, तो 20 इंजीनियर होंगे तब 10 डॉक्टर की बात होगी, यानी इंजीनियर से दुगनी वैल्यू डॉक्टर्स को दी है, वकील से तिगनी वैल्यू डॉक्टर्स को दी है। मैं एकेडमिशियन ये प्रोफेसर लोग हैं जो आए अभी, इनसे चौगनी वैल्यू डॉक्टर्स को देता हूं, और IAS IPS ऑफिसर इनसे 5 गुनी वैल्यू में डॉक्टर को देता हूं। अब आप इस तरह से 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील, 40 एकेडमिशियन और 50 IAS IPS ऑफिसर, इस क्रम में देखे तो डॉक्टर की वैल्यू IAS ऑफिसर से, जो कलेक्टर कमिश्नर बनता है हमारे उससे 5 गुनी है। बाबा साहब डॉक्टर से क्या अपेक्षा करते हैं, इस 5 गुनी वैल्यू, 3 गुनी वैल्यू में डॉक्टर का बेस है, वो ध्यान में रखने की जरूरत है। तब आप अपना वजूद, क्या सबसे पहले आप अपना वजूद को तो मानने को तैयार नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड का ही एक्सप्लोर नहीं किया है कि हमारे अंदर वो कौन सी कैपेसिटी छिपी हुई है जो बाबा साहब हमसे निकाल कर समाज के लिए ले जाना चाहते हैं। उन्होंने
एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का संदेश दिया, इसका री इंटरप्रिटेशन हमने फिर से किया है। कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नया होगा। एजुकेट का अर्थ हमने, अक्सर कहा जाता है सीखो और सिखाओ, हिंदी में सीखो और सिखाओ, और लेकिन इससे ये उत्तर नहीं निकलता था क्या सीखो क्या सिखाओ। दूसरी ओर बाबा साहब कहते थे शासन करती जमात बनो, बिकम ए गवर्निंग कम्युनिटी। इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ने पर, दो आदेशों को जोड़ने पर हमें तीसरा अर्थ निकला कि शासन करती जमात बनना है और क्या सीखना है क्या सिखाना है, इसका उत्तर दिया। तो हमने इसमें सीखना सिखाना क्या है, बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डिवे से हमको रास्ता मिला, और एजुकेट का मीनिंग निकला लर्न थिंकिंग, टीच थिंकिंग एंड क्रिएट द सोसाइटी इक्विप्ड विथ थिंकिंग स्किल। सोच विचार कौशल से लेस, इस अस्स से मतलब थिंकिंग स्किल के अस्स से लेस बहुजन समाज को तैयार करना, तभी वो शासनकर्ता जमात बन सकता है। ये दो रूलिंग, शासन करती जमात बनो ये आदेश, और दूसरा एजुकेट सीखो और सिखाओ। तो गवर्निंग कम्युनिटी कैसी होती है, ये टारगेट प्राप्त करने के लिए हमें कैसा समाज निर्माण करना होगा कि जो डरे नहीं, बिके नहीं, लुटे नहीं। ये तो पॉलिटिकल लैंग्वेज में हो जाता, सोशल लैंग्वेज। और डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या होगा, वो देखेगा बीमारी उसको कहां से आई है। बीमारी आई है कास्ट से। बीमारी उस कल्चर ऑफ कास्ट या कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी से हमारे बहुजन समाज का माइंडसेट जकड़ दिया है, और किलेबंदी करके बंदूक और संगीने लेकर इसके बाहर ब्राह्मण खड़ा हुआ है कि तुम इसके बाहर निकलोगे तो हम आपको वहीं खत्म करेंगे, आपको इस सिस्टम से बाहर नहीं निकलने देंगे। इतना पहरा लगा हुआ है। और बाबा साहब ने कास्ट को क्या बोला, कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास, ये बंद वर्ग है। अब बंद चारों तरफ, फिजिकल तो है नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, सोशल और साइकोलॉजिकल है। माइंडसेट एनक्लोज्ड हो गया, और एनक्लोज्ड माइंडसेट अनथिंकिंग पीपल होते हैं। एनक्लोज्ड माइंडसेट अनथिंकिंग पीपल होते हैं। ये थिंकिंग पीपल में कैसे कन्वर्ट, अगर थिंकिंग स्किल में कन्वर्ट होते हैं तो यानी कास्ट के खिलाफ हमारी लड़ाई चालू हो जाती है, और थिंकिंग पीपल बनाते हैं तो वो रूलिंग देश का अंग बनने लगता है। सोच विचार करने वाला समाज कल के दिन शासनकर्ता बनेगा, वो बेहतरीन तरीके से गवर्नेंस करेगा। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हम लोगों ने 5 सब्जेक्टों को डायग्नोज करके एक 21वीं शताब्दी में बहुजन समाज बनाने से पहले, वो नेचुरल इफेक्ट होगा बहुजन समाज बनना, सोच विचार करने वाला समाज बनाना जरूरी है। सोच विचार करने वाला समाज बनाना जरूरी है। ये एक डायग्नोज में निकला। अब इसमें रोल में आईएएस अधिकारी, तो वो नियम कानून के अंतर्गत 30-30, 35-35 साल सर्विस करने के बाद उनका माइंडसेट उसका है, वो इतना ज्यादा ओपन माइंडेडनेस नहीं दे सकते, क्योंकि उनका माइंड ही तो एनक्लोज फैक्टर में काम कर रहा था। जो मनुवादियों ने आर्डर और दिए है उसकी बाहर चौकोरी में जाकर वो सोच ही नहीं सकते थे, उतना ही सोचना था, तो वो कंडीशनिंग माइंड हुआ उनका। प्रोफेसर लोगों का एजुकेशन सिस्टम है, वो तो नई जनरेशन का निर्माण करने वाले हैं, पर उनके सिस्टम में थिंकिंग स्किल है ही नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी में थिंकिंग स्किल, सोच विचार करने वाला विषय नहीं सिखाया जाता है। थिंकिंग स्किल नहीं सिखाई जाती, लोगों को विचार करने में एक्सपर्ट नहीं बनाया जाता है यहाँ पर। और वकील की बात है ना, वकील तो केवल यस और नो से बाहर नहीं जाता, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। ये देखिए किस तरह से मैं नीचे से अब रह गया इंजीनियर। इंजीनियर डॉक्टर से कम आधा उपयोगी है, क्योंकि वो सर्वे करता है, प्लानिंग करता है, फिर गिवन सिचुएशन में ऑपरेट होकर वो कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसका माइंडसेट कुछ उपयोगी हो सकता है। इसीलिए इंजीनियर के नजदीक ही बाबा साहब ने डॉक्टर्स को रखा है, और डॉक्टर को सबसे टॉप पे रखा है। क्यों रखा है टॉप पे? क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार का इलाज करने वाला रहा है। मेंटल इलाज भी करता है डॉक्टर, वो सर्जन, एमएस डॉक्टर, मेडिसिन डॉक्टर, और वही फिजिकल ट्रीटमेंट भी करता है। मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार का ट्रीटमेंट। इसलिए बाबा साहब ने डॉक्टर्स को
5 गुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा 5 गुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंजीनियर से दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपेक्षा। ये मेरी समझ में आया। आपका इंटरप्रिटेशन कुछ इससे बेहतर हो सकता है तो आप कीजिए, आई विल एक्सेप्ट। पर मैं जहां तक समझ पाया कि बाबा साहब ने डॉक्टर्स को टॉप पर क्यों रखा है और उनकी कम संख्या को 50 आईएएस अधिकारी के बराबर 10 डॉक्टर, कितना बड़ा फेर है इतना। तो ये डॉक्टर्स ये न्यूरो साइंस का मास्टर है। माइंड कैसे काम करता है भेजा, व्हेन द ब्रेन बिकम माइंड, यू नो मोर बेटर देन मी, व्हेन द ब्रेन बिकम माइंड, ब्रेन फिजिकल बॉडी है, माइंड इज साइकोलॉजिकल बॉडी। ये विचार कैसे करता है, सोचता कैसे है और सोचने की कला में एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। अगर हम अपने बहुजन समाज को सोच विचार करने में योगदान कर दे सके तो ये हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट होगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का ये हिस्टोरिकल पूरे देश के अंदर तमाम सामाजिक संगठन कर रहा है, लेकिन जिस दिन डॉक्टर इस चीज को समझकर माइंड का ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे उस दिन इस देश के अंदर बहुत बड़े मूवमेंट का निर्माण होगा। क्योंकि आप ही वो बेसिक एलिमेंट हो जो इस देश की इंटेलिजेंस क्लास का आधार बन सकते हैं। क्योंकि दूसरे लोग तो इधर उधर भटकंती का शिकार हो सकते हैं, भटक सकते हैं, और डॉक्टर ही है जो माइंड और बॉडी दोनों का इलाज करने वाला है। इसलिए डॉक्टर की संख्या कम, गुणवत्ता ज्यादा। इसलिए हमने बहुत कुछ सोचने के बाद कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता, अपने समाज को सोच विचार कौशल प्रवीण निर्माण कर लिया होता, वो शासनकर्ता बनने लगता, हम अपने प्रोफेशन में लिप्त रहते, इनडायरेक्टली हम काम करते, हमारा समाज बहुजन समाज शासनकर्ता बन गया होता, अपनी बिगड़ी वो खुद बनाने लगता। इतना बड़ा योगदान है। अब हम आपको फिजिकल और मोमेंटम की अपेक्षा नहीं कर रहे, स्टार्ट आपसे हम एक कह रहे हैं कि आप 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करें। 2 डॉक्यूमेंट, एक तो शासन से अपील कर सके कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम में एक गड़बड़ है, ये गलतियां, ये सारी चीजें हैं, इस सब्जेक्ट को एजुकेशन पॉलिसी में या मेडिकल एजुकेशन में आप इस प्रकार की तब्दीली कीजिए, एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार की तब्दीली कीजिए, ये आप अपेक्षा कर सकते हो। हम सरकार से मांगेंगे नहीं, भिखमंगे नहीं बनेंगे, उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि आप एजुकेशन पॉलिसी में ये बदल कीजिए। और वो जैसे वो नकार करने ने हमको सोच विचार करना नहीं सिखाना है तो खुद ब खुद वो नंगे होते हैं कि बहुजन समाज को सोच विचार करना नहीं सिखाना चाहते, हमको कोट करना और ज्यादा हो जाएगा। आपका एक इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। नीचे के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कहने को, अरे भाई हमारे लोगों ने हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि भाई एजुकेशन पॉलिसी में सोच विचार करने का एलिमेंट जोड़ दो, लोगों को सोच, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसको 100 मार्क्स का उसको पास करना पड़ता है, और चाहे आर्ट का हो, सोशल साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, वो उसे एक कॉमन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अगर उसकी जगह एक थिंकिंग स्किल का सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा हंगामा हो जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जिसकी ग्रंथियां जकड़ी हुई हैं, कांटे पड़ी हुई हैं, वो खुलने लगेगी, ओपन माइंडेड होने लगेगा, वो दोस्त और दुश्मन की पहचान को करने लगेगा, अच्छे बुरे को इज्जत करना। ही कैन नो ट्रूथ एज ट्रूथ एंड अनट्रूथ एज अनट्रूथ। ही कैन नो ट्रूथ एज अनट्रूथ एंड अनट्रूथ। तो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कोट किया पहले पेज पर। तो हमारे लिहाज से आप एक तो शासन से अपेक्षा के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, और इस आधार पर एक लाइक माइंडेडनेस, इसका परिणाम क्या होगा, एक बहुत बड़ी लाइक माइंडेडनेस पूरे बहुजन समाज में डेवलप करने में आप बैठे बैठे एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, लाइक माइंडेड। दूसरा, आप समाज में कि आम आदमी परिवर्तन कैसे करेंगे, तो उसका कि सोच विचार करने वाला समाज कैसे बनाया जा सकता है, इसका सलीका भी आप सोशल एक्टिविस्ट के लिए प्रस्तुत कर सकते हो। उसे हम खुद डायरेक्ट जमीन पर उतार सकेंगे, हम पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से उसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सरकार से अपेक्षा कर रहे होंगे, हम दोनों तरीके से समाज को तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, सरकार नेकेड होने लगेगी, हमारा समाज अपने अच्छे बुरे
भले को पहचानने की कोशिश करने लगेगा, फिर वो बिकेगा नहीं। अगर उसे मालूम पड़ जाए कि मेरा भला इसमें है, तो वो दुश्मन को वोट नहीं देगा, दारू को महत्व नहीं देगा, लालच को महत्व नहीं देगा। उसे जानी भी तो नहीं ना, उसे समझ नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए कि मैं इस देश का बेहतरीन सिटीजन हूँ, तो बात बहुत तेजी से बन सके। साथियों, आज इस प्रकार के उहापोह के साथ हम पुनः पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से, अगर धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, इसके लिए अपने आप को रास्ता ढूंढने के लिए कटिबद्ध होते हुए, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ, कर्तव्यबद्ध करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ, ड्यूटी बाउंड समझता हूँ, मानता हूँ, और इसी चीज के साथ आपसे अपेक्षा करते हुए अपनी बात यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। ओवर टू सुरेश जी, प्रदीप सोनोने। जी सर, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया, और बार बार हमें अपने अंदर ये बार बार झांकने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने को रिफॉर्म करें, और किस तरीके से हम लोग पे बैक कर सकते हैं उसको रिफॉर्म। नारसिंह सिंह साहब, कुछ आप, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, तो सर मैं तो आप लोगों को सुनने के लिए आता हूँ बस। चलिए, आज बहुत अच्छा आपने, रियली बहुत अच्छा आपने व्यूज दिया, मैं तो सुन के दंग रह गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और रियल यही पे बैक है बेचारे, और जो अगर हम काम कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए सर, मीटिंग को विराम करना है क्या? प्रदीप सोनोने से पूछेगा, इस समय वो सेक्रेटरी रहेगा। अच्छा, डॉक्टर प्रदीप सोनाने सर। डॉक्टर प्रदीप सोनोने,